नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। आज अपन देखेंगे सांख्यिकी का लेक्चर 4। सांख्यिकी के लेक्चर 4 में अपन आज समझेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक और परास, जो एक कक्षा 9 का लेकिन अब 9 के सिलेबस से हट चुका है। लेकिन इसके एक एक नंबर के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे क्लास 10th में। तो आप समझते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक आपको 9th क्लास के ये पहले थे लेकिन अब सिलेबस से हट चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है माध्य, माध्यक, बहुलक और परास, ये 4 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले हमें इन चारों को सॉल्व करने के लिए एक बंटन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक बंटन दिया जाता है। ठीक है, बंटन यानी कि कुछ मान दिए जाते हैं। वो मान क्या हो सकते हैं? जैसे देखिएगा आप 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5, 3, 5, 4। ठीक है, ये कुछ मान लिख लिया मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन देखना ध्यान से कि अपन सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं बहुलक। ठीक है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुलक अपन ने 10वीं वाले में भी स्टार्टिंग बहुलक से करी और यहाँ पे भी स्टार्टिंग बहुलक से ही करेंगे। तो बहुलक से स्टार्टिंग करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन सभी बंटनों को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटी से बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 2। कितनी बार है यहाँ पे? एक बार ही है 2। फिर 2 के बाद में उससे बड़ी संख्या क्या हो रही है? 3। तो कोमा लगा के 3। फिर और क्या आ रहा है? वापिस से 3 आ रहा है। फिर हमें बड़ी संख्या क्या देखने को मिल रही है? हमारे 4। 4 के बाद 5, 1, 2, 3, 4। 4 बार हमें क्या देखने को मिल रहा है? 5। फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या क्या देखने को मिल रही है हमें? 7। और 7 के बाद में देखने को मिल रही है 8। देखेंगे अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी 10 थी और ये भी 10 हो गई, यानी कि हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है। अब बहुलक क्या होता है कि जो भी सबसे अधिक बार आ रही है संख्या, सबसे अधिकतम बार आने वाली संख्या, सबसे अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है? यहाँ पे आप कहेंगे सबसे अधिकतम बार कौन आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है। तो हमारा बहुलक क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप बहुलक ज्ञात कर चुके हैं। आपके बहुलक का 1 नंबर का प्रश्न ऐसा ही होगा। फिर अपन देखेंगे परास। परास में भी क्या करना पड़ेगा अपन को? परास ज्ञात करेंगे तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए हमारा आरोही क्रम। क्या हमारे पास होना चाहिए? हमारा आरोही क्रम होना चाहिए। आरोही क्रम यही वाला चलेगा। तो क्या दे रखा है? 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 7 और 8। ठीक है, ये आरोही क्रम दे रखा है। अब क्या करेंगे? परास ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। यानी कि जो भी सबसे बड़ा अंक होगा वो अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। ठीक है, न्यूनतम अंक। तो अधिकतम अंक क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन है? 8 है। और सबसे न्यूनतम अंक कौन है? सबसे न्यूनतम अंक 2 है। तो 8 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचा? 6। तो हमारे यहाँ पे परास का उत्तर कितना आ गया? 6। यानी कि परास का मतलब होता है रेंज, इस चीज की यहाँ से यहाँ तक की रेंज। अब हम आखिरी चीज और देख लेते हैं यहाँ पे अभी, माध्य। ठीक है, माध्य के बाद में इसको पूरा साफ करके वापस माध्यक समझेंगे। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं देखना। माध्य के लिए अपन को आरोही क्रम जमाने की जरूरत नहीं है। माध्य को हम सीधे ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें इसका एक फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या में क्या होगा कि इन सभी प्रेक्षणों का क्या करना है? हमें योग करना है। तो देखिएगा आप 3 + 5 + 2 + 5 + 7 + 8 + 5 + 3 + 5 + 4 सभी संख्याएं लिख ली। इन सबका प्लस करना है और यहाँ पे जितनी संख्या है उतनी लिख के उनको बताना है कि ये कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 संख्या है। तो यहाँ पे नीचे 10 लिखना है और अब इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। तो देखिएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा अपने? 22, 22 और 8 यहाँ पे हो जाएगा अपने 30, 30 और 5, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 और 5, 38 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 43, 43 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 47। कितना हो गया यहाँ पे? 47 अपॉन कितना आ गया?
10। 47/10 आने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 10 का डायरेक्ट पॉइंट बनेंगे तो कैसे बनेगा 4.7। क्यों? क्योंकि देखना 0 का तो 7 हो गया और 1 की जगह यहाँ पे क्या लग गया, इस जगह लग गया अपने पॉइंट, तो 4.7 हमारे यहाँ पे इसका माध्य कितना आ गया, 4.7 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे माध्य। ठीक है, माध्यक देखेंगे अब। यस, अब हम समझने जा रहे हैं अपने 9th क्लास का माध्यक, जिसमें हम इसी प्रश्न को समझेंगे। अब माध्यक के अंदर इसी प्रश्न को लेंगे, बंटन यही होगा हमारे लिए 3, 5 और 4। अब यहाँ पे माध्यक करने से पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे इसका भी आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे भी होना चाहिए। आरोही क्रम यहाँ से कैसे बताएंगे, वही चीज़ है, छोटी से बड़ी संख्या। सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 3 और 3 आ गया 2 बार, फिर आएगा एक बार 4 और 5 आ गया 4 बार, फिर 5 आ गया 4 बार और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10 हो गई ये संख्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको सरल करने का तरीका। माध्यक होता है 2 तरीकों से, एक तो सम संख्या के लिए अलग होता है, सम संख्या के लिए अलग होगा, और एक विषम संख्या, इनके लिए भी अलग होगा। अब ये सम और विषम की क्या पिक्चर है, देखना यहाँ पे ध्यान से, कि सम मतलब इन सबको गिनने पे सम संख्या आ रही है। अभी इन सबको गिनने पे कितना आ रहा है, जैसे 10 आ रहा है, 10 क्या है यहाँ पे, 10 है यहाँ पे सम संख्या। तो अब सम संख्या वाला सूत्र इसके लिए अभी लगाना है। अगर विषम संख्या आ जाती है तो विषम संख्या का सूत्र लगाएंगे। तो सम संख्या का क्या सूत्र होता है, देखना, n/2 और n/2 + 1 सम संख्या का ये फॉर्मूला है। और विषम संख्या का क्या फॉर्मूला होगा, देखना, यहाँ पे होता है n + 1/2, इसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? सबसे पहले अब अपन सम संख्या के फॉर्मूले को समझेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी सम संख्या आ रही है टोटल 10, तो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि n/2, यहाँ पे जो 10 है यही क्या है, हमारा n का मान है, n = 10। 10/2 यहाँ पे आ गया पहला 10/2, और फिर क्या आ जाएगा n/2 + 1, यानी कि 10/2 + 1। ठीक है, तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 10 में 2 का भाग दिया तो आया 5वां प्रेक्षण, 5वां और यहाँ पे वापस से 5 आ गया, और 5 में 1 प्लस क्या, 5 + 1, तो 5 + 1 कितना आ गया, 6वां प्रेक्षण। ठीक है ना, 6वां प्रेक्षण। तो टोटल ये 5 और 6 कितने हो गए, 5 और 6, इनको प्लस नहीं करके हम देखेंगे 5वां और 6ठे नंबर पे क्या आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5वें पे भी आ रहा है 5 और 6ठे पे भी आ रहा है 5। तो 5वीं की जगह क्या आ रहा है 5, और 6ठे की जगह भी आ रहा है 5। इन दोनों को कर देंगे प्लस और इसका निकाल देंगे औसत। ठीक है, आपको सम संख्या में ऐसा करना है, जबकि विषम संख्या में आपके जो भी मान आएगा, जो भी प्रेक्षण का मान आएगा, आप डायरेक्ट वही लिख सकते हैं। लेकिन सम संख्या के अंदर आपको औसत निकालना जरूरी है, विषम के अंदर आपको औसत ज्ञात नहीं करना, याद रखिएगा। ठीक है, 5 + 5 कितने हो गए, ये 10/2, और इसका मध्य मान कितना आ गया 5। यही 5 हमारा क्या है यहाँ पे माध्यक। इसी तरह आप माध्यक, बहुलक और परास 9th क्लास के ये जो थे टॉपिक्स, ये अब हट चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा के 10वीं में ये सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और लेक्चर 1 और 2 जिसमें हमने माध्यक और बहुलक, और लेक्चर 2 में हमने माध्य की 2 विधियाँ, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि पढ़ ली है। अगर आप भी उसे आसानी और ट्रिक के साथ में समझना चाहते हैं तो बने रहिए RBSC क्लासेस हितेश पर। आपको ऐसे शॉर्ट और ट्रिक के नोट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।